एटमॉस्फेयर बहुत इजी टॉपिक है. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइव गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैसेस ऑन द अर्थ और अर्थ के थोड़ा आजू बाजू में. ठीक है, ये सारी जो गैसेस है इसका कॉम्बिनेशन है वो एयर है, वही एटमॉस्फेयर है यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. ऑलराइट, व्हाई इज़ दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर स्टक टू अर्थ? तो अर्थ से छूट के भाग क्यों नहीं पा रहा एटमॉस्फेयर? द रीज़न फॉर दैट इज़ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से अर्थ को वो एटमॉस्फेयर छोड़ के जा नहीं पा रहा है. ठीक है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? सबसे ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है, सेकेंड ऑक्सीजन है, थर्ड सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? थर्ड सबसे ज़्यादा गैस है आर्गन. ठीक है, तो रिमेंबर दैट थर्ड सबसे ज़्यादा. एक मिनट लेट मी जस्ट. ओके, सो थर्ड इज़ आर्गन जैसे मैंने बोला, लेकिन आई वांटेड टू जस्ट मेक श्योर. तो रिमेंबर दिस. ठीक है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें हम लोग लोकेटेड है, इट इज़ ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें हम लोग लोकेटेड है, इट इज़ ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर की खास बात क्या है? ट्रोपोस्फियर में सारे के सारे फिनोमिनाज होते हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं. तो क्लाउड बर्स्ट होता है, रेन होता है. ठीक है, विंड्स जो बहुत ज़ोर से चलती है जिसे हम फील करते हैं, दैट इज़ हैपनिंग इन ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर का ये कितना है, लेंथ कितना है, कितने दूर तक ट्रोपोस्फियर फैला हुआ है? तो ऑन पोल्स इट इज़ 8 किलोमीटर्स एंड ऑन इक्वेटर्स इट इज़ 16 किलोमीटर्स. डिफरेंस इसके लिए क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होता है. बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस हीटिंग एयर एक्सपांड्स. तो ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे 16 किलोमीटर है, पोल्स पे 8 किलोमीटर है. रीज़न इज़ इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑन इक्वेटर. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑन इक्वेटर. सेकेंड लेयर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है. स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज अपने को मिलेगा. ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि स्ट्रेटोस्फियर में अपना ओजोन लेयर है, O3. ठीक है, ओजोन लेयर है, वो अर्थ को बचाता है हार्मफुल यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से. ऑलराइट, ट्रोपोस्फियर जो है वो लोकेटेड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर्स तक. ठीक है, उसके आगे अपने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर का ये एक और खास बात है कि वहाँ पे अपने को इतने क्लाउड्स नहीं मिलते. वहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर में क्लाउड्स नहीं है, वहाँ पे रेन फिनोमिना नहीं है, वहाँ पे लाइटनिंग नहीं होता है. दैट इज़ द रीज़न प्लेन स्ट्रेटोस्फियर से लेके जाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे लिस्ट रेजिस्टेंस होता है. बट देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज, इन स्ट्रेटोस्फियर देर आर समथिंग कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स. तो जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. वो ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम्स एक्चुअली क्या है ना, ट्रोपोस्फियर में बहुत बड़े मास में जब एयर चलता है एक साथ, ट्रोपोस्फियर में बहुत बड़ी मास में, स्ट्रेटोस्फियर में बहुत बड़ी मास में जब हवा एक साथ चलती है बहुत स्पीड से, दे आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम को अभी छोड़ दो, बाद में हम लोग करेंगे. स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मेसोस्फियर. अच्छा, और एक खास बात, ट्रोपोस्फियर में पहले लेयर में जो हमने देखा, ट्रोपोस्फियर में एज वी गो अबाउ द टेम्परेचर इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी. ट्रोपोस्फियर में पहले लेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. देन वी हैव मेसोस्फियर. मेसोस्फियर जो है इट इज़ मोर लाइक अ ट्रांजिशन लेयर, क्योंकि यहाँ से ट्रोपोस्फियर में फिर भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटी मिलती है, मेसोस्फियर में थोड़ी कम डेंसिटी मिलती है गैसेस की. उसके ऊपर जो और एक लेयर है थर्मोस्फियर, उधर हमें और कम डेंसिटी मिलेगी. तो एटमॉस्फेयर को थीन होने का ये एक हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ अ ट्रांजिशनल लेयर. मेसोस्फियर में वापस से एज यू गो अबाउट टेम्परेचर विल डिक्रीज. तो ट्रोपोस्फियर में जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है. स्ट्रेटोस्फियर में जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा. मेसोस्फियर में फिर से जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज. ठीक है, लास्ट लेयर इज थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर लास्ट लेयर है. थर्मोस्फियर के अंदर और एक लेयर है जिसका नाम है आयोनोस्फियर.
आइनोस्फीयर की खास बात क्या है? इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस which are useful in transmitting radio communications, ठीक है। तो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए आइनोस्फीयर बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे जो सैटेलाइट्स है वो आइनोस्फीयर में लोकेटेड है, वहाँ से वो लोग सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर से अर्थ की तरफ रिले करते हैं। देयर आर 2 important layers in ionosphere for radio communication. One is E level layer, which is also called as scaly heaviside layer. It is used to reflect medium radio waves. And then we have F layer or Appleton layer. ठीक है। It is used to transmit long distance radio communication waves, ठीक है। और थर्मोस्फीयर की उस तरफ, that is above 400 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर कहाँ तक है? अर्थ के सरफेस से लेके 400 किलोमीटर तक। देखो अगर मैं एकदम स्ट्रिक्टली अगर आपको ये दे दूँ ना, क्या बोलूँ उसे, क्लासीफाई कर दूँ ना लेयर्स को, तो 0 to 16 एंड 0 to 8 ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है। 0 to 16 कहाँ पे? इक्वेटर पे, 0 to 8 पोल्स पे। उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अपने को स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? ट्रोपोस्फीयर से लेके 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे हमें मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर से लेके 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपने को मिलेगा मीसोस्फीयर। एंड मीसोस्फीयर जहाँ पे एंड होता है, अपर लिमिट जो है मीसोस्फीयर की, जहाँ पे वो एंड होता है, वहाँ से लेके थर्मोस्फीयर तक अपने को मिले, वहाँ से लेके 400 किलोमीटर तक अपने को मिलेगा थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर के उस तरफ यानी 400 किलोमीटर्स के उस तरफ अपने को मिलेगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी है बट ना के बराबर है। एंड एक्सोस्फीयर के आगे अपने को पता नहीं कि एटमॉस्फेयर एक्चुअली कब कहाँ पे ख़त्म होता है। तो वी एक्चुअली डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि एटमॉस्फेयर कहाँ पे जाके एक्चुअली में ख़त्म होता है। ऑलराइट, तो यहाँ ये वाला जो लेक्चर है ये इतना ही रहेगा, ये ठीक से याद कर लेना, बाकी फिर अपन लोग, मैं लेक्चर अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। वी विल लुक इनटू अदर इश्यूज ऑल्सो, ठीक है। चलो, वी विल लुक इनटू अदर ज्योग्राफिकल ये ऑल्सो फिनोमिनन्स ऑल्सो। चलो।